और इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कभी आइटम कभी माल कहकर जो संबोधन महिलाओं के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सम्मान नहीं कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान। लेकिन अब यह सवाल है कि अगर निर्मला सप्रे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए अभद्र स्टेटमेंट से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो अब ये 13 सूत्रीय मांगों ने कहां से जन्म ले लिया, आखिर कहां से पैदा हो गई ये 13 सूत्रीय मांगे। और अब सवाल यह भी है कि 13 सूत्रीय मांगे तब कहां गई थी जब उन्होंने सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब निर्मला सप्रे को देना ही होगा। और रही बीना को जिला बनाने की मांग, तो जब निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी तो आपको बता दें कि इस प्रकार की मांग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते समय तक और उसके बाद कई समय तक दूर दूर तक नजर नहीं आई। देखिए खबर बड़ी है इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इन दोनों बीना का नाम सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर जिले की इस तहसील को जिला बनाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन एकाएक 2 घटनाओं की वजह से इस पर विराम लग गया। कयास लगाए जा रहे थे कि बीना को जिला बनाने को लेकर कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, लेकिन यह प्रस्ताव में ही नहीं आया। हालांकि इसके बाद भी लोगों की उम्मीदें कम नहीं हुई। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बीना दौरा प्रस्तावित था और सभी लोगों को विश्वास था कि इस दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यह अहम घोषणा कर देंगे, लेकिन पारिवारिक शोक के चलते उनका दौरा भी कैंसिल हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के दौरान सागर में मतदान से महज 2 दिन पहले विधायक निर्मला सप्रे ने राहतगढ़ में सीएम मोहन यादव की जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीना को जिला बनाने का वादा करके ही विधायक निर्मला सप्रे से कांग्रेस छुड़वाई थी। अब बताया जा रहा है कि विधायक निर्मला सप्रे ने बीना के विकास से जुड़ी 13 मांगों को बकायदा लिस्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी थी। लेकिन जो अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह ना तो सूत्रों के हवाले से खबर है और ना ही प्राप्त मीडिया के हवाले से। ये जो खबर है वह स्वयं निर्मला सप्रे की जुबानी है, यानी कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जब ना तो उन्होंने किसी भी प्रकार से 13 सूत्रों की मांगों का हवाला दिया था और ना ही उन्होंने बीना को जिला बनाने के विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा की थी। उस समय निर्मला सप्रे के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया गया था कि वह 2-3 दिनों से लगातार दुखी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो अनुसूचित जाति की महिला के लिए चाशनी, माल और आइटम जैसे शब्दों से संबोधित किया, इसी कारण वह 2 से 3 दिन तक सो तक नहीं पाई और अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और इसी कारण निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह हम नहीं कहते बल्कि खुद निर्मला सप्रे स्वयं कहती है। हम वह वीडियो भी आपको बताएंगे जहां पर उन्होंने इसका जिक्र किया था। देखिए, जिस तरह की एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए जिस तरह चाशनी में वाला शब्द उपयोग किया जाता है, ये काफ़ी निंदनीय है। और इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कभी आइटम कभी माल कहकर जो संबोधन महिलाओं के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सम्मान नहीं कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान। तो इस विचारधारा से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अब यह सवाल है कि अगर निर्मला सप्रे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए अभद्र स्टेटमेंट से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो अब ये 13 सूत्रीय मांगों ने कहां से जन्म ले लिया, आखिर कहां से पैदा हो गई ये 13 सूत्रीय मांगे। और अब सवाल यह भी है कि 13 सूत्रीय मांगे तब कहां गई थी जब उन्होंने सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब निर्मला सप्रे को देना ही होगा। और रही बीना को जिला बनाने की मांग, तो जब निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी तो आपको बता दें कि इस प्रकार की मांग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते समय तक और उसके बाद कई समय तक दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो क्या यह जनता को बेवकूफ बनाना नहीं? देखिए, ऐसे में अब सभी की नजरें बीना की विधायक निर्मला सप्रे पर टिक गई हैं। निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तमाम मीडिया के हवाले से खबर है कि विधायक निर्मला सप्रे जिन 13 मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उनमें बीना को जिला बनाने की मांग
सर्व प्रमुख थी। अब यही मामला टलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता का देहांत हो जाने की वजह से उनका बीना दौरा स्थगित हुआ, जो कि बाद में हो भी सकता है, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आना इस बात का संकेत है कि बीना को जिला बनाना इतना आसान नहीं। और बताया यह भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में बीना को जिला बनाने के प्रस्ताव को ऐन वक्त पर डाल दिया गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी खेमेबाजी के साथ ही कुछ प्रशासनिक दिक्कतों की बात भी कही जा रही है। देखिए, एक मशहूर फिल्म का फेमस डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी तर्ज पर लगातार मीडिया के हवाले से निर्मला सप्रे के स्टेटमेंट लगातार आने लगे कि जब तक बीना जिला नहीं बनेगा तब तक विधायक के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि निर्मला सप्रे का विधायक पद से इस्तीफा न देना बीना को जिला बनाने से कोई संबंध नहीं रखता, बल्कि यह उनकी सोची समझी रणनीति है। और वह उसी समय विधायक पद से इस्तीफा देंगी जब उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाएगा कि बीना में होने वाले उपचुनाव में उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखिए, तो इसके अलावा असल वजह तो यह भी है कि बीना जिला बने या ना बने, निर्मला सप्रे अपना इस्तीफा तो देंगे ही, क्योंकि कांग्रेस उनको दोबारा अपनाएगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने अपने आप को एक दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गुट निर्मला सप्रे का जबरदस्त विरोध कर रहा है, और विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वह कौन सा गुट है, यह तो बीना विधानसभा की जनता और सभी राजनीतिक दल अच्छे से जानते ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीना विधानसभा की जनता में निर्मला सप्रे के खिलाफ अच्छा खासा रोष व्याप्त हो चुका है। और इस डैमेज कंट्रोल को भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करने का भरसक प्रयास भी कर रही है, और इस पर मंथन भी जारी है कि निर्मला सप्रे का बीना विधानसभा से चुनाव जीतना जनता के बीच कांग्रेस की लोकप्रियता थी या भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध, क्योंकि व्यक्तिगत लोकप्रियता बीना विधानसभा के किसी भी राजनेता के पास नहीं। और यकीन मानिए कि जो राजनेता लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से चुनाव जीतते आ रहे हैं, अगर वह अपनी लोकप्रियता की दम पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तो अपने आप को दिग्गज नेता कहने वाले चारों खाने चित्त हो जाएंगे। तो वहीं निर्मला सप्रे की राजनीतिक स्थिति भी असमंजस में है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी के कुछ धड़े उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन्हें दोबारा अपनाने से इनकार कर दिया है। बीना की जनता में भी उनके खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर खींचतान और बीना विधानसभा में जनता की नाराजगी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। बीना को जिला बनाने का मुद्दा न केवल राजनीतिक है, बल्कि इसमें प्रशासनिक अड़चनें भी है। यह स्पष्ट नहीं है कि कब और कैसे इस मुद्दे को हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति और प्रशासनिक चुनौतियों ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अगला कदम और कैबिनेट की बैठकें महत्वपूर्ण साबित होंगी। देखिए, जनता की विश्वास की कसौटी के साथ साथ बीना को जिला बनाने की मांग अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। विधायक निर्मला सप्रे और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वे जनता के विश्वास को कैसे बरकरार रखेंगी। और अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या प्रोग्रेस होती है और क्या वादे पूरे होते हैं, या यह केवल एक राजनीतिक चाल साबित होगी। देखिए, बीना को जिला बनाने के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह वादा पूरा होगा या यह महज राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा? आपके विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें, और अगले एपिसोड में हम 13 सूत्रीय मांगों की हकीकत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। ड्रॉर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है
मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।